हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा शॉकिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसे देख आप हैरान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर भी हो जाओगे। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो के मजेदार भाग की तरफ। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हमारा अपना एक सौरमंडल है और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उन्हीं ग्रहों में हमारी प्यारी धरती, जो कि सूर्य से तीसरा ग्रह है, जहां पर हम रहते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं है। उसके बावजूद भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए हैं। कभी आपने सोचा है कि वैज्ञानिक क्यों दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना की तलाश में जुटे हुए हैं? आइए आज हम इस रहस्य पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य से तीसरा ग्रह धरती है और चौथा ग्रह मंगल है, और आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नज़र मंगल ग्रह पर टिकी हुई है। कभी आपने सोचा है कि जब हमारे पास रहने के लिए इतना खूबसूरत ग्रह धरती है, तो हम क्यों किसी और ग्रह पर जीवन और वहां बसने के मौके तलाश कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे है हम इंसानों की फितरत, जो कि एक तरक्की पसंद है। और जब वो बेशुमार तरक्की हासिल कर लेता है तो अपने आप को अधिक शक्तिशाली दिखाने के लिए ऐसी चीजों का आविष्कार करना शुरू कर देता है कि उसकी होड़ में खुद को ही मिटाना शुरू कर देता है। जैसे परमाणु हथियार, सामरिक हथियार, जैविक हथियार, कृत्रिम बीमारियों को फैलाना, फिर उनके इलाज उपलब्ध करवाना, प्रकृति पर अपना नियंत्रण रखना इत्यादि। और इंसान के इस जुनून की कहानी इतनी पुरानी है कि जब धरती पर जीवन तो था, पर अभी तक इंसान ने अपने कदम धरती पर नहीं रखे थे। तब वो किसी और ग्रह पर अपने अहंकार और आकांक्षाओं के चलते अपने आप को, अपनी सभ्यता को खत्म करने में जुटा हुआ था। हालांकि इस बात के कई साक्ष्य देखने को मिलते हैं और तथ्यों के आधार पर इसकी पुष्टि भी की जा सकती है। गौर से देखिए, ये है हमारा सौरमंडल जो कि हम सब जानते हैं, परंतु असल में ये कुछ इस तरह से है। इसमें आप देखें कि मंगल और गुरु के बीच, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो पट्टी देख रहे हैं, उसे अंग्रेजी में एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। और ये बेल्ट लाखों करोड़ों छोटे बड़े पिंडों का समूह है। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करती है। अब यहाँ पर जानने का विषय ये है कि इतनी मात्रा में पिंडों का समूह इस क्षेत्र में आया कैसे। इस विषय में वैज्ञानिकों की अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, यह उस समय का बचा हुआ मलबा है। परंतु कुछ का मानना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में एक ग्रह हुआ करता था, जहां पर धरती की तरह ही सुंदर जीवन हुआ करता था। यहां पर जीवन बहुत ही विकसित था, या तो यूं कह सकते हैं कि आज की धरती की तुलना में कई गुना अधिक विकसित था। वहां के रहने वालों के पास वो सभी क्षमताएं थी कि वो आसानी से अपने सौरमंडल में विचरण की तकनीक जानते थे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तरक्की हमेशा विनाश का कारण होती है, और आज हम इसी से रूबरू हो रहे हैं। हम जैसे अधिक विकसित हो रहे हैं, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपने अहंकार और वर्चस्व की लड़ाई में खुद को ही खत्म करने पर तुले हुए हैं। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध, दुनिया की तमाम सरहदों पर अशांति, शूटिंग की वारदातें, कोरोना वायरस और अन्य कृत्रिम बीमारियों का कहर जिसे इंसान ने ही निर्मित किया, जिसमें लाखों की जान गई। और इसके अलावा पूरी दुनिया में जो आपदाएं हम देख रहे हैं, वो सब हमारे ज्यादा विकसित होने की वजह से है। उसके बाद भी इंसान खुद को शक्तिशाली साबित करवाने के लिए अत्याधुनिक शस्त्र का निर्माण कर रहा है और पूरी मानव जाति को खतरे में डाल रहा है। अगर हम आज की तारीख से कई गुना ज्यादा विकसित हो जाए तो बस वही हाल उस ग्रह का हुआ, जो अत्यधिक विकसित हो चुका था, और जो मौत का सामान उसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार किया था, उसी से खुद को मिटा दिया। फिर अचानक एक दिन एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरा ग्रह छोटे छोटे पिंडों में विभाजित हो गया। और जिस तरह का विस्फोट हुआ था, उससे यह साबित होता है कि यह कोई मामूली विस्फोट नहीं था और ना ही किसी बाहरी तत्व के टकराने से हुआ है, क्योंकि हर ग्रह से छोटे बड़े बाहरी तत्व टकराते रहते हैं। हमारी धरती ने भी सबसे भारी बाहरी तत्व के टकराव का सामना 6.5 करोड़ साल पहले किया था, जिसमें 75% जीव प्रजातियां धरती से खत्म हो गई थी, और उसी में सभी डायनासोर की प्रजातियों का भी विनाश हो गया था। परंतु फिर भी धरती पूर्ण विनाश से बच गई थी। लेकिन जो विस्फोट उस ग्रह पर हुआ था, वैज्ञानिकों के अनुसार वो एक अत्यंत शक्तिशाली परमाणु विस्फोट था, जिसने पूरे ग्रह को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया। अब क्योंकि सभ्यता इतनी विकसित थी और उन्हें मालूम था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब आपसी अहंकार के चलते ये ग्रह नष्ट हो जाएगा, तो कुछ प्रजातियों और मानवों को वहां से पलायित किया गया। शोधकर्ताओं का ये दावा है कि उनको पलायन के लिए जो सबसे उचित और अनुकूल ग्रह लगा होगा, वो मंगल ग्रह यानी मार्स था। ऐसे अनेकों साक्ष्य वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं कि एक समय में मंगल पर भी जीवन बसता था।
और मंगल ग्रह पर नष्ट हुए ग्रह से आए लोगों ने फिर से जीवन की स्थापना की और अपनी बुद्धि के बल पर फिर से विकसित किया। वहां पर करोड़ों वर्षों तक खुशहाल जीवन रहा। पर इंसान की फितरत नहीं बदली और इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया। फिर एक और जंग और इस बार मंगल ग्रह तो नष्ट नहीं हुआ, पर वहां का वायुमंडल हमेशा के लिए खत्म हो गया और आज तक वहां पर जीवन विकसित नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि मंगल एक समय में जीवन युक्त ग्रह था, लेकिन एक बार फिर वहां से मानव जाति का पलायन हुआ और इस बार वो ग्रह कोई और नहीं बल्कि धरती था। और इंसान ने लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर कदम रखा। एक अलग ग्रह से एक नए ग्रह पर आना, नए वायुमंडल, नए जलवायु और पहले से रह रहे खतरनाक जीवों के साथ इंसान ने अपने जीवन को ढाला। अपने बुद्धि के बल से सब पर विजय प्राप्त करते हुए आज इंसान यानी हम कहाँ हैं ये तो हम सभी जानते हैं। पर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम किसी और ग्रह से आए हैं, मतलब हम इस धरती के नहीं हैं। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, हम लोग एलियन हैं यानी बाहरी लोक के प्राणी। शायद आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और हम हमारी वही फितरत लिए आज भी इस प्यारे ग्रह पर अपनी तरक्की से विनाश के सामान इकट्ठा कर रहे हैं और वैज्ञानिकों को इस बात का पूरा अंदाजा है कि आने वाले समय में धरती के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जो पूर्व में अन्य ग्रहों के साथ हो चुका है। और इसीलिए निरंतर हम दूसरे ठिकाने की तलाश में लगे हुए हैं और जिन ग्रहों को हम खत्म कर धरती पर आए हैं उन्हें वापस बसाने की कोशिशों में लगे हुए हैं कि अगर पहले जैसी परिस्थिति दोबारा आए तो कम से कम इंसानों का किसी सुरक्षित अन्य ग्रह पर पलायन हो सके। दोस्तों, हमको अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए और अपनी धरती को सुरक्षित रखना हर व्यक्ति, हर देश का दायित्व है। ये धरती हमारी आने वाली नस्लों की धरोहर है। हमें इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाकर अपने आने वाली नस्लों को सौंपना है ताकि वो हम पर गर्व करे और हमसे सीख लेकर इस परंपरा को आगे बढ़ाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम बाहरी लोक के प्राणी हैं यानी कि एलियन। इसी विषय पर तथ्यों के आधार पर मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।